ठीक से पढ़ पाया ना लिख पाया। मैंने सफलता के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद नहीं किया, मैंने इजाद किया है उन 1000 तरीकों का जिनसे आप असफल हो सकते हो। थॉमस एल्वा एडिसन और ना जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल आज हम अपने आसपास देखते हैं। हमारे अपने ही देश के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो की सरकारी नौकरी नहीं क्लियर कर पाए थे। हमारे देश के युवाओं के यूथ आइकॉन सीएसके के एमएसडी अगर उस एक रेलवे टिकट एग्जामिनर की सरकारी नौकरी में फंसकर रह जाते तो आज शायद 2011 की वो शाम हम हिंदुस्तानी नहीं देख पाते। मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, 2 अप्रैल 2011 में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप। वो वर्ल्ड कप नहीं था, उसने दुनिया जीती थी। और दुनिया जीतने से पहले सबसे पहले आपको खुद को पराजित होने से रोकना होगा। आप दुनिया को नहीं जीत सकते जब तक आप खुद हार मानना बंद ना करो। आप दुनिया को नहीं जीत सकते जब तक आप में जीतने की क्षमता नहीं, आप में जीतने की क्षमता नहीं, जीतने की आदत हो। विनिंग इज अ हैबिट, विनिंग इज एन एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड आपको अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, स्टॉप ब्लेमिंग योर फ्रेंड्स, स्टॉप ब्लेमिंग योर टीचर्स कि आप ये नहीं अचीव कर पाए और आप वो नहीं अचीव कर पाए। और जितने भी स्टूडेंट्स अपने घर में ये करते हैं, मैं आपको बता सकता हूं ये फेल होने का सबसे पहला सिम्टम है। इसे सिंपल इंग्लिश भाषा में बोला जाता है एक्सक्यूजेस। इसे सिंपल भाषा में बोला जाता है एक्सक्यूजेस। उस वीडियो में भी उस बोल, वो गाने के बोल क्या थे? तेरे तलवे तेरी नाल, तुझे तो करना है हर हाल। डिसीजन आपका, मेहनत आपकी, एफर्ट्स आपके। अगर सक्सेस आपका रहता है तो फेलियर्स पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स के क्यों? आप सबको इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखना है कि आप लोगों को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में अपना परचम लहराना है, आपके दिमाग में 2 चीजें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है आपको। ओनली 2 थिंग्स, योर एटीट्यूड एंड द डिसिप्लिन इन लाइफ। आप में से कितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं जिन्हें आज शायद ये लगता है, मैं ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स को नहीं पूछूंगा, अगर मैं पूछता हूं तो वो शायद इसका जवाब ना दे पाए। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने पेरेंट्स यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं जिन्हें ये चीज लगती है कि हमारे बच्चे में अगर डिसिप्लिन होता तो 10वीं क्लास की मार्कशीट का स्वरूप ही कुछ और होता। मैं समझ गया हर पेरेंट अपने बच्चे की तरफ देख रहा है। अधिकतर केसेस में ये चीज मानी गई है। अधिकतर केसेस में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत विषम परिस्थितियों में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। ये वाकया हर स्टूडेंट या हर पेरेंट के साथ लागू नहीं है, इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अधिकतर। अधिकतर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? If you talk about this word attitude, this is one of my favorite words when I often share with my students while I am in CSE, Civil Services की क्लास में। हम उनके साथ शेयर करते हैं, this word attitude is one of my favorite words. Why? Beyond a certain point, talent is the most useless virtue to pursue. I repeat again, beyond a certain point, talent is the most useless virtue to pursue. It will open the first gate for you. It will open the second gate for you. It will open the third gate for you.
but it will never open the last gate for you. It is that one word attitude which makes the complete difference, because talent breeds an ego. टैलेंट ईगो को ब्रीड करती है. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप सबके सामने देना चाहूं, हमारे देश में क्रिकेट के जगत में दो बड़े नाम रहे हैं, विनोद कांबली और दूसरा, ये दोनों बचपन के दोस्त, सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम उम्र, सेम शौक, सेम खेल, और उसी ग्राउंड से चालू किया जिस ग्राउंड पे खेलते हुए उन्होंने बहुत कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इसका मतलब यह है कि टैलेंट सचिन तेंदुलकर में भी था और टैलेंट विनोद कांबली में भी था. फिर आज इतने सालों के बाद सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में जमीन और आसमान का फर्क क्यों? डिसिप्लिन और एटीट्यूड. वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पा रहा था विनोद कांबली, इसलिए करियर शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया. और अपनी उसी खामी को उजागर ना होने देने के लिए और अपनी उस खामी को अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में बदलने के लिए सचिन तेंदुलकर 55 दिनों तक कंटिन्यूअसली पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहा. पूरा दिन क्रिकेट, घर आके सोना, फिर उठना, फिर क्रिकेट, फिर सोना, फिर क्रिकेट, फिर सोना, फिर क्रिकेट, 55 दिनों तक कंटिन्यूअसली 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 कंटिन्यूअसली. ये ही कंटिन्यूअसली आप सबको आपकी स्टडीज में और आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में आगे लेके जाएगा. कंटिन्यूअसली, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वावस्थासु. सर्वत्र मतलब होली, कंप्लीटली, सर्वत्र, सर्वदा, हमेशा, और सर्वावस्थासु मतलब सभी व्यवस्था में, सभी अवस्था में. आपको किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या आप उस एक लाइन के इस तरफ हैं या उस तरफ. थिंकिंग में वो साइंटिफिक एटीट्यूड हो. साइंटिफिक एटीट्यूड से मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको फिजिक्स के और मैथ्स के सभी थ्योरम्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. 10th क्लास में आपने सुना है ओम्स लॉ के बारे में? किसने सुना है? सबने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी. So long as the physical state of the conductor remains the same, the potential difference applied between the two ends of the conductor bears a constant ratio to the electric current passing through it, where V by I is equal to R. No one expects you to learn all these theorems so thoroughly. आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि ये वाले थ्योरम्स यूपीएससी जैसे एग्जाम में स्पेसिफाई किए गए हैं कि आपको साइंटिफिक टेम्पर चाहिए ही चाहिए. तो साइंटिफिक टेम्पर आपकी थिंकिंग में, आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए. और ऐसी व्यक्तित्व को बनाने के लिए, ऐसी पर्सनालिटी को उभारने के लिए आपको इन प्रैक्टिसेस को डेली फॉलो करना है. डेली, हर रोज, एवरी डे.